चलो एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सबसे बड़े बड़े हीरो भी पता है कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन में लगता हो कि हम कहीं फंस गए हैं। दिल कुछ और करना चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है। जैसे दिल कहता है चलो खेलते हैं और दिमाग कहता है नहीं पहले होमवर्क करो। बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और तब ऐसा लगता है जैसे अंदर ना एक रस्साकशी का खेल चल रहा हो। एक तरफ से दिल खींच रहा है और दूसरी तरफ से दिमाग, और हम तो बस बीच में ही फंस जाते हैं। पर पता है एक बात, ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता। दुनिया के जो सबसे बहादुर वॉरियर्स होते हैं ना, उन्हें भी कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो चलो आज मिलते हैं दुनिया के सबसे बड़े आर्चर हीरो अर्जुन से। वो देखो, वो एक बहुत बड़े बैटलफील्ड में अपने शानदार रथ पर खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में जीत की कोई चमक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जरा सोचो, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन उनके सामने था। एक तरफ थी उनकी ड्यूटी, वो काम जो सही था, और दूसरी तरफ थे उनके अपने लोग, उनकी अपनी ही फैमिली। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन पता है अर्जुन ने क्या किया? उन्होंने न तो अपना धनुष उठाया और न ही वो डरकर भागे। उन्होंने बस अपने सबसे अच्छे दोस्त और गाइड कृष्णा की तरफ देखा और उनसे कुछ बहुत ही अनोखा मांगा। सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। और अर्जुन की ये इच्छा एक मैजिकल की, एक जादुई चाबी की तरह थी। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वॉरियर्स पॉज, यानी योद्धा का ठहराव। ये रुकना हार मानने के लिए नहीं था, बल्कि सब कुछ एकदम क्लियर, साफ साफ देखने के लिए था। एक बात हमेशा याद रखना, रुकना डरने की निशानी नहीं होती। सच तो ये है कि रुकने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये तो ब्रेव लोगों का काम है। अर्जुन कोई जवाब नहीं ढूंढ रहे थे, वो बस क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, मन की शांति। और कृष्णा ये बात जानते थे। वो मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में एक शांत जगह पर ले गए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े से तूफान के सेंटर में एकदम शांति होती। और उस शांत जगह से अर्जुन को सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके प्यारे टीचर्स, उनके बड़े बुजुर्ग, उनके अपने कजिन्स और दोस्त। और उन्हें अपनी ड्यूटी भी याद आ रही थी कि उन्हें सबकी रक्षा करनी है। बस एक पल पहले उनका मन एक तूफानी समंदर की तरह था, जिसमें कन्फ्यूजन की लहरें उठ रही थीं, और अब इस ठहराव के बाद उनका मन एक शांत झील जैसा था। सारी उलझन, सारा डाउट सब चला गया था और उनकी हिम्मत वापस आ गई थी। और ये जो मैजिकल पावर है ना, ये हम सबके अंदर होती है। अगली बार जब भी कभी कन्फ्यूजन हो, तो बस एक छोटा सा वॉरियर्स पॉज लेना। पहले उस फंसी हुई फीलिंग को पहचानना, फिर एक शांत जगह ढूंढना, अपने सारे ऑप्शंस को आराम से देखना, और फिर अंदर की स्ट्रेंथ को महसूस करना। हमेशा याद रखना, रुक जाना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे समझदारी वाली पावर है। क्योंकि कभी कभी एक असली हीरो की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के कन्फ्यूजन से होती है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए बस एक पल के लिए रुकने का साहस चाहिए होता है। Namaste. Thanks for watching.